जब हम प्रथम चर्च के इतिहास पर नजर डालते हैं, हम यहूदा इस्करियोती, पतरस और प्रेरित पौलुस जैसे चेलों के विश्वास की जांच कर सकते हैं। उनके उदाहरणों को देखकर आइए हम इस बारे में सोचें कि हमें अपने विश्वास के जीवन में किस मार्ग या दिशा की ओर चलना चाहिए। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 31 देखें। शैमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने पतरस उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। दूसरे शब्दों में, वह अपने विश्वास में मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार था। भले ही प्रेरितों को बहुत कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे स्वर्ग की आशा करते थे। आइए हम प्रेरितों अध्याय 20 आयत 22 पर जाएं। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जिन लोगों ने आत्मिक दुनिया के बारे में सोचा था, उनके पास इस तरह का संकल्प था और विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे थे। आइए हम प्रेरितों अध्याय 21 आयत 13 देखें। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। चूंकि प्रेरित पौलुस के पास इस तरह का संकल्प था, इसलिए उसने हमेशा साहसपूर्वक और आत्मविश्वास से अन्य जातियों को, राजाओं को और यहां तक कि दुश्मनों को भी प्रचार किया। केवल भविष्य में प्राप्त होने वाली स्वर्ग की आशीषों की ओर देखते हुए उसने निडरता से अपना जीवन जिया। आइए हम मत्ती अध्याय 27 में यहूदा इस्करियोती के बारे में देखें। मत्ती अध्याय 27 आयत 3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। यहां हम देख सकते हैं कि यीशु के 12 चेलों में भी यहूदा इस्करियोती जैसा कोई था। उसे विश्वास नहीं था कि अगर वह अपने वर्तमान कष्टों का सामना करे तो उसे अनंत महिमा का आशीष दी जाएगी। यही कारण है कि उसने ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती की और यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। आइए हम अध्याय 26 आयत 47 देखें। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले।
तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। आइए हम अध्याय 26 आयत 14 देखें। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यीशु मसीह का पालन करने की कीमत ने उसे अच्छी तरह से नहीं खिलाया और उसे कोई महिमा नहीं दी, क्योंकि यीशु ने लोगों से कोई महिमा प्राप्त नहीं की थी। लेकिन इसके बजाय प्रधान याजकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया और उनका उपहास किया गया। उसे ऐसे नहीं लगता था कि वह संसार में रहते हुए उस पर भरोसा कर सकता है, इसलिए अंत में उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। भले ही वह 12 चेलों में से एक था, उसने आने वाली अनंत दुनिया के बारे में सोचने के बजाय केवल शारीरिक जीवन के बारे में सोचा था। दूसरी ओर प्रेरित पतरस और पौलुस केवल इस जीवन के बाद आने वाली दुनिया की ओर देख रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट? भले ही हमारे पास कैसा भी विश्वास हो, हम हमेशा इन दो रास्तों में से चुनने के चौराहे पर होते हैं। मुझे आशा है कि हम अपने शारीरिक जीवन को सब कुछ ना माने, लेकिन स्वर्ग में आत्मिक आशीषों को अधिक से अधिक संग्रहित करने का विश्वास लें। मैं अपने सभी सियोन परिवार के सदस्यों से केवल वर्तमान आराम और शांति पर ध्यान केंद्रित नहीं, लेकिन अनंत स्वर्ग के राज्य में प्राप्त होने वाली आशीषों के बारे में सोचते हुए आज भी उत्पादक और अनुग्रहमय जीवन जीने के लिए कहता हूं। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।